थोड़े ही। कहेंगे बड़ा सरकार बड़ी व्यवस्था कर रही, लोग भी बड़े सतर्क हैं, हाँ? ये बचने का सिर्फ उपाय है, मुक्ति का उपाय नहीं है। हाँ, तो उन कारणों को समाप्त किया जाए तब न मुक्ति हुई। मुक्ति का उपाय तो शरीर से ही मुक्ति है। शरीर है तो शरीर का धर्म है, शरीर है तो शरीर का धर्म है। इसलिए जब तक विदेही भाव न आ जाए, विदेहावस्था न आ जाए, तो विदेही भाव विदेही अवस्था की कौन बात सोचते हैं। तो हमने तो पूछा, भाई यहाँ सब साधक बैठे हैं, एक आदमी बोले थोड़ा सा, वो भी बहुत स्पष्ट नहीं, तो कौन मुक्ति का प्रयास कर रहा। अब देखो, इनको नींद नहीं आती तो डॉक्टर सलाह लिए, दवा खा रहे हैं। अब क्या ये कभी सोचते हैं कि नींद क्यों नहीं आई, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई? उदाहरण के तौर पे ऐसा कम लोग सोचते हैं, कारण पे कम जाते हैं। दुख है इसका पता नहीं है, तो हम जब दुखी होते हैं तो दुखी होने से बचना चाहते हैं। थोड़ा उस विषय की गंभीरता पे विचार करिए। हम दुख के कारण को कहीं और जोड़ के देखते हैं और अनकॉन्शियसली हम ये काम करते हैं। हाँ हाँ, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम ठीक रहे। हमने कहा कि बहुत गहरा चिंतन करेंगे तो पता लगेगा, तो हम दुखी तो अपने आप को हम ही करते हैं। अब जैसे आप विचार करें गहराई से, तो अभी थोड़ी देर में ये बात स्पष्ट हो सकती है। विचार कोई करे तो पता लगेगा, दुखी तो हम ही अपने को करते हैं, कोई और दुखी करने वाला तो है ही नहीं है। कष्ट पीड़ा तो कर्म जनित भी है, प्रारब्ध जनित भी है। तो कष्ट पीड़ा तो जो कर्म जनित है, प्रारब्ध जनित है। दुखी तो भाव, दुखी होना तो एक भाव दशा है ना, दुखी होना भाव दशा है। तो दुखी तो हम अपने आप को करते ही हैं। मृत्यु जैसे भयंकर, जब शरीर धर्म में को हम स्वीकार करते हैं, शरीर को जब चेतना शरीर के स्तर पे खड़ी हो जाती है, तो शरीर धर्म तो चेतना के ऊपर लागू हो गया। जब हम देही भाव में आ गए, हम शरीर हैं, तो शरीर धर्म मेरे ऊपर नहीं लागू हुआ, लागू हो गया। हम जवान होंगे तो हम कहते हैं हम जवान हुए, हम लड़के हुए, हम पैदा हुए। पैदा तो शरीर होती, हम क्या पैदा होते? चेतन का कोई जन्म है, कोई मृत्यु है? कोई चेतना भी जवान होती है, बुढ़ापा होती है। तो शरीर धर्म को तो स्वीकार किए बैठे हैं फिर, और हम कह रहे हैं हम मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए तो हमने पूछा, तो सब सिर तो नीचा कर लेते, कोई बोलते ही नहीं। फिर तो विचार कैसे किया जाए? आप साधना करने आए हैं, तो साधना कर कहाँ रहे हैं? शरीर धर्म को तो स्वीकार किए बैठे हैं और दुख को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। भाई शरीर धर्म को स्वीकार करेंगे, शरीर भाव में रहेंगे, तो महापुरुषों ने कहा चलो ध्यान विदेह आवे तौलो जीव जग। देहाध्यास से आपको समस्या कहाँ है? आप तो देहाभिमान लेके डोल रहे हैं। आप लोगों की दशा है कि आप देहाभिमानी हैं, स्थूल शरीर के अभिमानी हैं, स्थूल शरीर के अभिमानी हैं। और कम से कम इतना तो आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा, देहाभिमान लेके डोल रहे हैं, ये मुक्ति का प्रयास है। देहाध्यास से आपकी समस्या सिद्ध ही नहीं होती। भाई आप लोग कितनी कैसे इधर उधर पाठ पढ़ाएंगे? देहाभिमान है नहीं आपको। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, बहुत ढंग की बात है। देहाभिमान स्पष्ट है, देहाभिमान एकदम स्पष्ट है, और देहाभिमान को पुष्ट करने में भी लगे। आप कह रहे हैं हम मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। आपको देहाध्यास से समस्या अगर समझ में आती तो आप विदेही भाव की बात सोचते, आप फिर देहाभिमान से मुक्ति की बात सोचते। आप विदेही शब्द की या जैसे है समाधि की या सार शब्द की कुछ तो ऐसी बात सोचते जहां देह का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
लेकिन अभी आप गौर से देखिए, अभी कहा गया कि दुख का पता है, हम देहाभिमान को पुष्ट करने की बात करते हैं, हम कर्तृत्वाभिमान को पुष्ट कर रहे हैं, तो ये मुक्ति का तो ठीक ठीक प्रयास नहीं होगा। हम अहंकार को खुराक दे रहे हैं। अध्यात्म ठीक विपरीत इसके है, उसमें अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। अरे यहाँ तक कि भाई हम मत पथ को लेके सांप्रदायिक सोच भी रखते हैं। बुद्ध ने जब कहा दुख है तो दुख है, तो बताया दुख है तो दुख का बोध भी होना होगा। जब तक दुख का बोध नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं? अगर हमें दुख है तो हम अनाप शनाप क्या कर रहे हैं? भाई जिसके पास जो सबसे बड़ी समस्या है उसी का निदान तो करता ही जीवन में। आपको देखने से लगता है आप क्या निदान कर रहे हैं? आप पैसा कमा रहे हैं, महल बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मान सम्मान का चक्कर है। आप कहीं भी दुख निवृत्ति का कोई उपाय दिखता नहीं है। दुख के कारणों पर कोई विचार नहीं है। इस बात को लेकर हमने आपसे कहा भाई ठीक आप कह रहे हैं। बुद्ध ने कहा क्या? कबीर ने भी कहा दुख है दुखी खानी। अरे घोर दुख है इस जगत में। जब कबीर साहब कहते हैं हाँ दुख है दुखी खानी है, तो इसका मतलब क्या है? वो तो समझ के कह रहे हैं, क्या ऐसे पागल हैं क्या? नहीं समझ कह रहे हैं, तो हम ही लोग पागल हैं। फिर बुद्ध की बात और कबीर की बात हमें नहीं समझ में आती, हमारे दिमाग खराब है, हमारे पास चेतना की कमी है। फिर अभी दुख तो है और घोर दुख है, हर तरफ दुख है, लेकिन सम्मोहन सुख का ऐसे है कि हमें वो सब चीजें दिखाई नहीं पड़ती। सुख का सम्मोहन इतना तगड़ा है कि हम भूले भूले घूम रहे हैं। अभी एक आदमी मर जाए तो वहां सब रोते हैं। जब कल्पना करिए उसी में एक तो मर गया, उसी दूसरे को मरना है, तो क्या करेगा? वो भी रो रहा है उसी में ना। अरे भाई अपनी मौत का पता नहीं है, दूसरे की मौत का सब बड़ा हाय तौबा मचाते हैं। आश्चर्य है कि दूसरे की मौत का हाय तौबा आप मचा रहे हैं, अपनी मौत कहाँ गई? अजब पूछ रहे हैं, दूसरे की मौत पर हाय तौबा आप मचाते ही नहीं मचाते? अरे भैया तो इनकार दीजिए, आपका बेटा मर जाए, आपकी बेटी मर जाए, आपका पति मर जाए तो क्या होगा? अरे महाराज ऐसा अशुभ अशुभ मत बोलिए। आपकी पत्नी मर जाए, अरे जो मरेगी ही तय है, अशुभ इसमें क्या है? सो तो मरेगी ही ना। हाय तौबा कितना आप मचा रहे हैं। अच्छा अभी कहा गया मुझसे हम भी मरेंगे, हम भी मरेंगे तो कितना प्रयास है मुक्ति का? क्यों बोध है अगर तो बहुत बड़ी समस्या है। बुद्ध इस समस्या को समझे और घर छोड़ के निकल पड़े। जब तक इसका निदान नहीं लेंगे तब तक लौटेंगे नहीं, और निदान लेके ही लौटे। अब आपके पास कोई समस्या नहीं है हो तो बताइए भाई, थोड़ा आगे बात बढ़ाइए। सत्संग के लिए तो लोग आए हैं, समझना चाहिए ना। हम सत्संग का मतलब क्या है? अब सब सत्संग कर रहे हैं कि मनोरंजन कर रहे हैं? बकवास एकदम से। ये कौन सत्संग है? अब आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? हाँ। अरे आपकी तो बात ही निराली। आपका तो सारा संशय गायब है, क्या आपसे बातें हो? अरे आप ख्याल नहीं कर रहे हैं, आपको नींद के लिए गोली लेनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझते हैं? नींद के लिए गोली, जो विचारों का प्रवाह ही नहीं रुक रहा वो प्रयास क्या करेगा? माइंड कॉन्शियस भी अब ठीक नहीं रह गया। वही बात तो आपसे हम बार बार कहे ना, आप किन कारणों से इस स्थिति में आए अभी तो आपसे विचार नहीं हुआ। प्रोग्राम के अलावा आइए, विचार कर सकिए तो बताइए। अरे इस तरह से कैसे हो गया कि माइंड कंट्रोल ही गायब हो गया। अब नींद के लिए जिसको गोली लेनी पड़े, वो माइंड कॉन्शियस अब ठीक नहीं रह गया। माइंड का अनुकूलन समाप्त हो गया है या समाप्त होने की दिशा में। आदमी ऐसे विचारों के प्रवाह में ज्यादा आगे बढ़ जाए तो पागल भी तो हो जाता है।
वो अब ध्यान करेंगे, ध्यान किस चीज का करेंगे? ध्यान तो विचारों के पीछे खड़ा होना है, विचारों की होश रहती है, कभी जिए ही नहीं जीवन। ध्यान तो लोग आंख बंद करके करने को कहते हैं, कोई वो खास टेक्निक को लोग ध्यान कहते हैं। ये टेक्निकल मामला नहीं, ध्यान कोई टेक्निकल मामला थोड़ी है। चेतना कोई टेक्निक से थोड़े उत्पन्न होती, चेतना तो है ही है, और विचार के प्रति होश है तो ध्यान है। आप लोग कंसंट्रेशन को ही ध्यान समझते हैं। वो पतंजलि वाली ना बात नहीं कि कंसंट्रेशन किसी पॉइंट पे कर रहे, इसी को ध्यान कहते हैं। इससे ध्यान का क्या मतलब है भाई? ये तो एक प्रकार की बेहोशी हो गई। फिर तो कह रहे हैं कि हमें नींद नहीं आती और ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करेंगे आप? ये पैर क्यों हिला रहे हैं आप? अरे बताइए ना क्यों पैर क्या पीछे तो आदमी देख लिया, हम क्या देख लिए भाई? गजब बात वही कर रहे हैं ध्यान की, वो पैर ऐसे हिल रहा है। ऐसे ही सब ध्यान करते हैं। शरीर में क्या हो रहा है पता नहीं, विचार चल रहे हैं पता नहीं, कह रहे हैं हम ध्यान कर रहे हैं। कोई होश नहीं है, बैठे हैं पैर हिल रहा है, तो माने आपको पता नहीं, आपने हिलाया नहीं, आपने हिलाया पैर को तो आपको पता नहीं लगा। आनंद आ रहा था, कहाँ से आता है आनंद आपको? कौन लोग से आनंद सप्लाई होता है? गजब के लोग हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी बेहोशी है। कौन विचार मस्तिष्क में आया, कहाँ से आया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं। क्यों आया, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं, होश ही नहीं है। सारी ऊर्जा इसी माइंड फंक्शन में समाप्त एकदम से, जरा सी निगरानी नहीं है। महापुरुष कहते हैं सूरज संभाल के चलो भाई, सूरज संभाल के चलो, यही ध्यान है। हाँ, सुरतिया चढ़ी रहे दिन रैन। हाँ, एक पल को फुर्सत नहीं है। ये काल का देश है, यहाँ फुर्सत नहीं है। बड़ी मेहनत करे कोई तो फिर मौत के शिकंजे से बच सके। जब लो ध्यान विदेह ने आवे, तो लो जीव जग भटका खावे। अभी ऊर्जा मूलाधार में फंसी है और पैर हिल रहा है पता ही नहीं, दिमाग चल रहा है पता ही नहीं, विचार चल रहा है पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, कोई होश हवास नहीं। ठीक से बैठो, नहीं तो बाहर कर दी जाओगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि दुख का पता ही नहीं ठीक से है, इसलिए हमने अपने चित्त को इतना सम्मोहित कर लिया है इस संसार के चक्कर में। इतना अध्यारोपण का विषय इतना सामने है, हमें होश ही नहीं रहती, दुख का कुछ पता ही नहीं लगता। ये संसार को अपने से इतना खड़ा कर लिए, उसी में भूल जाते। अगर ये संसार इतना खड़ा करके उसी में भूल जाते, और अच्छे अच्छे लोग भूल जाते। अब यहाँ हम निगेटिव माने बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग भी भूले हैं। कहाँ भूले हैं? अपने के बीच में। अपने क्या होता है भाई? अपने के बीच में अपने को ही भूले हैं। अपनों के बीच में वो कहते नहीं, हम ख्याल करते हैं भाई ना, परिवार की, लड़के की, लड़की की, परिवार की बड़ी ख्याल है। अभी ये भी आदमी कह रहा था मुझसे कि लड़की की शादी है ना, ख्याल है लड़की की शादी की, ख्याल तो है ना। इसी ख्याल में सब भूले हुए। लड़की की शादी है कि लड़के की बात है, परिवार की बात है। और लोग मुझसे कहते हैं क्या ये सब जरूरी नहीं है? तो हम एक बात पूछते हैं, हाँ आपको सबको ख्याल है ये तो जरूरी है, आपको अपनी भी ख्याल है ये जरूरी नहीं है? आपको अपनी ख्याल की जरूरत नहीं है क्या? सबकी ख्याल तो आपको अपने लिए है ना। दुनिया की ख्याल तो आपके अपने लिए है, और दुनिया की ख्याल में आप हैं, अपनी ख्याल ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या जवाब है आपके पास?
अरे दुनिया की ख्याल में जो कि संसार आपसे उद्भूत हो गया, स्वप्न में हाथी आपसे पैदा हुआ, आप हाथी के चक्कर में पड़ गए। स्वप्न का हाथी आपसे पैदा हुआ, उसी हाथी के चक्कर में आप पड़े हुए। पूछ रहे हैं भाई काहे पड़े हैं उसके चक्कर में? अगर आप उसकी ख्याल की बात करते हैं तो आपकी अपनी ख्याल का हुई, किस लिए उसकी ख्याल करते हैं, क्या जरूरत है उसकी ख्याल की? नहीं नहीं, वो तो जरूरी है, क्यों त्यागी? वो जरूरी है क्या? पूछ रहे हो जरूरी है क्या? सर झूठ मत बोलो, सही बोलो। ये झूठ बोल रहा है। ये गजब के लोग झूठ बोलते हैं कि भाई ख्याल जरूरी है। क्यों रामेश्वरानंद, ख्याल जरूरी नहीं है? अच्छा भाई जरूरी है ना ख्याल करना, और अपनी ख्याल करना, तो क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? दूसरे की बीमारी की ख्याल, दूसरे की हर चीज की ख्याल है। दूसरा मर जाए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अपनी मृत्यु की भी कोई दिक्कत है? अरे निधड़क बैठा नाम बिन चेतन करे पुकार, निधड़क बैठे हैं आप लोग। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जो भी कर भी रहे हैं, जोगी जगी जब तब पूजा बहु पर पंच पारा, ये भी ख्याल जैसा नहीं है। ये भी तो दूसरे ख्याल में है ना। हाँ, जोगी जगी जब तब पूजा बहु पर पंच पारा, जैसे बदी कोट टाटी के देवई विश्वास सहारा, ऐसी काल हेरी जीवन के करे शिकारा। आप विश्वास की ठगौरी में पड़े हुए हैं। अब कह रहे हम ख्याल करते हैं। अरे ख्याल है तो हम तो प्रमाण मांग रहे हैं भाई। ख्याल है अपनी, तो अपनी समस्या पे आइए ना। अपनी समस्या पाइए, रूप से है, शब्द से है, स्वाद से है, गंध से है, स्पर्श से है। सारी चेतना यहीं कहीं रह गई है। जीवन भर इसी का सौदा करती है, विषय के सौदागर बने हुए, विषय के सौदागर बने। अब ये नहीं समझते कि विषय स्वयं से उद्भूत किया जा रहा है। समझे कभी आप? शब्द रूप कोई विषय नहीं है, रूप को विषय बनाया जाता है। अभी हमारे यहाँ कोई रूप को ही नहीं क्लियर कर पाते लोग। इतना इंद्रियों के स्तर पे सम्मोहन है। अभी देखिए कल कोई ऐसी बात उठा देते हैं रह के, ठीक है, तो रूप को विषय कौन बना रहा है? शब्द को विषय कौन बना रहा है? क्यों बना रहा है आखिर? शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, स्वाद, इनको विषय क्यों बनाया जा रहा है? क्या चीज है इनमें? अरे आप होश में हैं तो भाई ख्याल करिए ना इन्हें। आपसे उद्भूत है ये चीज, आप ही इसे बना रहे हो। बनाओ आप और चिल्लाओ आप। कहे कबीर नलनी की सुना तो ही कौन पकड़ो। कौन पकड़ा है आपको? आप ही पकड़ रहे हो। उत्तर दीजिए, क्यों पकड़ रहे? क्यों विषय बना रहे हो उसे? बताओगे त्यागी? अरे सबका भला हो इस संसार में, मानो तुम्हारे पत्नी का, बच्चे का, परिवार का, और तुम कहाँ गए? तुम्हारा भी तो भला होना चाहिए ना। हम कहाँ गए उसमें से? ये मैं मेरी का विस्तार हम क्यों करने में लग गए? तो लोग कहते अरे भाई ये तो मुझे पता नहीं, बिना पता ही को हो गया सब। तो अब से बंद कर दो ना, अब तो पते की बात करो ना। विषय का साम्राज्य खड़ा करने में क्यों लगे हो? अरे कोई बोलेगा ना। अच्छा, ऐसे ही कहते हैं, आपने सुना है ठीक से? हम कहते हैं भली बुरी का करे जो त्यागा, निश्चय पावे पद बैरागा, अच्छे सिंगी रहे दिन बाजे। भली बुराई दोनों, भलाई बुराई दोनों को छोड़ देने की बात करते। छोड़ देने की बात नहीं करते, समझने की बात करते। भलाई बुराई तो जो लोग बुराई का चिंतन करते हैं उनको कहते हैं कि भैया आप अपने को क्यों ऐसे गड़बड़ कर रहे हो? अरे चिंतन करना है तो भलाई कर लो, बुराई का क्यों करते हो?
जो लोग बुरा सोचते हैं बुरे लोग हैं।